नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस क्विज़िज में। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए ईवीएस का कंप्लीट क्विज तैयार किया है। पर्यावरण विज्ञान का, संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान का एक क्विज तैयार किए हैं और उन क्विज़िज में आपको इस तरीके से सवाल मिलेंगे जो सीटेट, टेट, सुपर टेट आदि आदि अन्य अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं। उन सभी सवालों को मैंने इकट्ठा करके आपके लिए उन्हें क्विज की फॉर्म में लाके खड़ा रख दिया है। ऐसा क्यों किया है स्टूडेंट? क्योंकि उसकी एक वजह है। आप बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह कोचिंग से पढ़ रहे हैं, बट उसके बाद जो आपने पढ़ा है और जो परीक्षा में आता है, इन दोनों में अंतर है। उस अंतर को समाप्त करने के लिए आप इन क्विज़ेस का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि आप ही भावी शिक्षक हो इस देश के। और शिक्षा के बारे में अगर मैं कहूं, शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप खुद को और दुनिया को बदल सकते हो। हे शिक्षकों, आपको मेरा प्रणाम। अब शुरू करते हैं आज की इस क्विज में। और इस क्विज में आपको 15 सवाल मिलेंगे और इन 15 सवाल से आपको ध्यान देना, ये 15 सवाल इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर आप आगे बढ़ते चले जाओ। इन क्विजेस का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं क्विज की तरफ को। तो आप देख रहे हैं आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। मींस जो हमारा हार्ट है एक दिन में कितनी बार वो धड़कता है। तो 4 ऑप्शन हैं, तो स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख बार धड़कता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं, ऑर्बिट होते हैं? तो ये 4 ऑप्शन हैं, तो मुझे बताइएगा। टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की गति प्रति मिनट कितनी होती है, मतलब धड़कन कितनी होती है? तो ये पूछा गया है जब वो लेट रहा है, विश्राम कर रहा है, तो उस समय पूछ रहा है। तो टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 72। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? बताइएगा। टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, यकृत। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, बायोकेमिकल लैब है क्या? ये 4 ऑप्शन हैं, तो टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? अब ये इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो स्टूडेंट मुझे जवाब दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा बी ऑप्शन, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, तो इसको पढ़िएगा। टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस उपलब्ध कराना, मींस खाद्य उपलब्ध कराना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? मींस वो वॉइस पहचान सकता है कि चल कौन रहा है, कौन है वो। तो टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? बाघ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, पढ़ लीजिएगा। टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ये इसका गलत जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। आप जानते हैं खेजड़ी वृक्ष कहां पर उगते हैं, राजस्थान के, वो सब जानते हैं। क्योंकि क्विज है, मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा। तो अब मुझे बताइएगा, टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों ही हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सभी सीटेट के क्वेश्चन आए हुए हैं ये, और सीटेट में जो सवाल आए थे उनको मैं बंच बना के आपके सामने लेके आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आप इनका जवाब देंगे। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है स्टूडेंट, तो बताइएगा। टाइम शुरू होता है आपका अब। सवाल देखो कितना महत्वपूर्ण है। रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन चुनिएगा। समझ गए ना आप कहां पर है ये? तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी, 1 3 4। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। आप समझ गए ना, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके लिए। सभी परीक्षाओं में इनका लाभ होगा। किताबें तो एनसीईआरटी की पढ़ी ही हैं आपने, अब वही से मैं सवाल लेके आ गया आपके लिए। तो बताइएगा। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह पूछ रहा है कि भारत में जो सांप होते हैं उनके बारे में सही कथन का आप चुनाव कीजिएगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपके लिए टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा फर्स्ट, मींस 1 2 4। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? चार ऑप्शन हैं, तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है बगुला। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वो दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरता रहता है? तो बताइए स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब देने के लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। तो जवाब क्या आएगा? गिलहरी। ओके, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। सवाल तो हमारे कंप्लीट हुए। अब मुझे स्टूडेंट ये बताइएगा, ये क्विज आपको कैसी लगी? दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या इन क्विज का आपको कुछ लाभ मिला? अगर सच में लाभ मिला हो तो लाइक करिएगा। उसके आपके लाइक करने से मुझे उत्साह मिलता है। आपके द्वारा जो उत्साह मिलता है उससे मैं कुछ आगे चीजें करता हूं। ठीक है स्टूडेंट, मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी मेहनत सफल हो रही है। और सुझाव देने के लिए आप मुझे कमेंट दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। आप में से जो स्टूडेंट 6 to 8 जूनियर के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए मैंने सभी सब्जेक्ट की क्विज तैयार की है। क्विज और सुपर टेट के लिए सभी सब्जेक्टों के साथ साथ मैंने आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर भी वहां पर बंच बना के डाला है। आप गुप्ता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के क्विज के लिंक मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्टों के क्विज हैं जिसका लाभ आप सभी परीक्षाओं में उठा सकते हैं। और हां, देखिए, आप शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो शिक्षा एक का महान उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, उस पर अमल करना भी है। क्योंकि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं,
मगर उसका फल मीठा होता है। तो आज की बात मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।